34 lakhs की सेल यहाँ पे जनरेट की है 7.88 के आरओएस के साथ विद द स्पेंड ऑफ 4,40,000 रुपीज। 1 जुलाई से 31 अगस्त लेकर के हमने ये किया है विद हेल्प ऑफ फेसबुक एड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 हमारे जो कह सकते हैं आप कैंपेन्स जो है जो लाइव है और अभी भी लाइव है। ठीक है। एवरेज आरओएस यहाँ पर देख सकते हो उसका 8.64, 7.98, 10, 5, 7.86। ठीक है, अगर मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड शो यू दी एड सेट्स। ठीक है, तो एड सेट के अंदर भी आप यहाँ पर मल्टीपल जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, पहले भी कुछ कैंपेन्स पहले रन हुए थे जहाँ पर जीरो स्पेंडिंग है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इसी कैंपेन के अंदर जो भी मैक्सिमम स्पेंडिंग हो सकती है वो मैक्सिमम स्पेंडिंग इसी में कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक एक एड सेट ने हमें अराउंड 1 1 लाख की सेल दे रखी है, 11 लाख की सेल दे रखी है। ठीक है, सो इट्स अबाउट कि हमने कितना समय दिया है उसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को ताकि आपको इस तरीके की और भी वीडियोस मिलते रहे एंड काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। तो ये जो आरओएस हम लेकर आए हैं यहाँ पर तीन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइम के ऊपर, यानी कि हमने यहाँ पर बहुत टाइम दिया है हमारे कैंपेन्स को। ऐसा नहीं कि एक कैंपेन को तुरंत ही बंद कर दिया, एक दिन टेस्ट किया, 2 दिन टेस्ट किया और बंद कर दिया। यहाँ पर प्रॉपर टाइमिंग दी गई है, डेटा को देखते हुए काम किया गया। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपका भी कोई बिजनेस है, आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस रन करते हो, कोचिंग बिजनेस, वॉट एवर बिजनेस यू आर इन, ठीक है, और आपने एड्स रन किए तो आपको आपके एड को टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आपने आज एड चलाया, कल थोड़ी कम सेल थी, कॉस्ट पर परचेज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस एक्सपेक्टेड कॉस्ट पर परचेज से हाई चला जाता है तो आप अगले दिन ही ऐड बंद कर दो। या फिर आप क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि देखिए अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे जो फेसबुक एड्स है काफी वॉलेटाइल है। ठीक है, यानी कि आपको ऐसा दिख रहा होगा कि एक दिन सेल आती है, एक दिन नहीं आती, फिर आती फिर नहीं आती। तो वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने के लिए आपको किसी भी कैंपेन को, किसी भी एड सेट को समय ज्यादा देना है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कि आपको एक भी सेल नहीं दे रहा है फिर भी उसको समय देते जा रहे हो। डेटा को देखते हुए, आप डेटा को रीड करते हुए, एनालाइज करते हुए आगे जाना है। अब एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज कि आप केवल फेसबुक एड्स पे या फिर गूगल एड्स पे या फिर जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सेल जनरेट करते हो, केवल उसी प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रहो या फिर केवल उसी प्लेटफॉर्म में सुधार की कोशिश ना करो। ऐसा भी हो सकता है कि उस प्लेटफॉर्म के बाहर भी आप चीजों को सुधार सकते हो जिससे आपकी सेल्स या फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, फेसबुक एड्स लोग रन कर रहे होते हैं तो फेसबुक एड्स में ही परेशान रहते हैं कि इसी की टारगेटिंग बदलेंगे, इसी की कुछ लोकेशन चेंज कर देंगे, बट दे डोंट लुक फॉर द वेबसाइट कि भाई वेबसाइट पे भी चीजें हो सकती हैं। अब ये पता ऐसे चलता है कि भाई आप डेटा अगर रीड करते हो, लेट सपोज कि भाई आपका सीपीसी अच्छा आ रहा है, सीटीआर अच्छा आ रहा है, लोग वेबसाइट पे जा भी रहे हैं बट दे आर नॉट बाइंग द प्रोडक्ट। ठीक है, तो मतलब मेरे को वेबसाइट लेवल पे चेंज करना है। अगर मैं यहाँ पर फिर भी फेसबुक एड्स में पढ़ाऊं तो कोई मतलब कुछ मिलने नहीं वाला मेरे को, बिकॉज द थिंग इज कि भाई फेसबुक तो डेटा सही दे रहा है, चीजें चेंज कहां पे हो रही है, वेबसाइट लेवल पे हो रही है, वहां पे कन्वर्जन नहीं आ रहा। देन आई हैव टू फोकस ऑन द वेबसाइट कि कन्वर्जन क्यों नहीं आ रहा है। लेट मी चेक कितने अबेंडेंट कार्ट हो रहे हैं, कितने ऐड टू कार्ट हो रहे हैं। एक प्रॉपर जो अच्छी वेबसाइट होती है वहां पर क्या होता है, एवरेज परसेंटेज क्या है ऐड टू कार्ट्स का, अबेंडेंट कार्ट का, की कन्वर्जन रेट कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें मुझे पता होनी चाहिए ताकि उसके हिसाब से मैं अपने एड्स को भी मेंटेन कर सकता हूं प्लस अपनी वेबसाइट को भी मेंटेन कर सकता हूं। इस वेबसाइट पे हम बेसिकली प्रीमियम थीम का इस्तेमाल कर रहे थे प्लस जो कुछ एडिशनल ऐप, फॉर एग्जाम्पल हमने बंडलिंग के लिए ऐप इस्तेमाल किया था, जैसे फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आपका रिव्यू के लिए ऐप इस्तेमाल किया था तो आप रिव्यूज भी डाल सकते हैं। देन इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा आजकल वेबसाइट पे साइड में इंस्टाग्राम की वीडियोस रन हो रही होती है तो उसके लिए हमने ऐप एडिशनल इस्तेमाल किया था, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम चाहते हैं प्रोडक्ट सेल करना तो हम अपने कस्टमर को ऐड तो अच्छा दिखाई रहे हैं, हमारी वेबसाइट बैकएंड लेवल पे भी अच्छा होना चाहिए ताकि कस्टमर कन्वर्ट हो जाए। तो कन्वर्जन रेट जितना बेटर रहेगा उतना मेरे लिए अच्छा है। उसके बाद बात यह आती है कि आप डेटा कितना बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हो, यानी कि अगर आपको ऐड रन कर रहे हो आप या आपकी एजेंसी ऐड रन कर पा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज चल रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कभी कभार आप ऐड रन कर रहे होते हो एंड यूर जस्ट लाइक कि सेल आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो बंद करके नया बना दूंगा। अगर इसी मेंटालिटी के साथ आप काम करोगे तो आपको कभी समझ ही नहीं आएगा कि मुझे चेंजेस क्या करने हैं, कहां पर करने हैं, किस लेवल पे करने हैं। ठीक है, तो ये जो हम 34 लाख की सेल या फिर महीने की 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख की सेल जो आप करते हो तो आपको डेटा रीडिंग पे बहुत ज्यादा मास्टरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप डेटा रीडिंग मास्टरी करना चाहते हो तो बेसिकली यूट्यूब पे ही मेरी बहुत सारी वीडियोस है, उससे भी सीख सकते हो। नहीं तो बीएफडीटी फ्रेमवर्क करके मेरा एक प्रोग्राम भी है, लिंक दिया गया है, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, बाकी एक सेशन भी हम करने वाले हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कमिंग बैक टू दिस कि डेटा रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब कब क्या कैसे प्रॉब्लम आ रही है, कहां पर चेंजेस करना है, वो आपको डेटा ही बताएगा। ऑल्सो एक टिप मैं आपको आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग देना चाहता हूं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट लेकर आए हो मार्केट में तो एक चीज ये भी देखो कि वो प्रोडक्ट कैसा है, कि क्या वो प्रोडक्ट एक्चुअल में सेल हो पाएगा या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट ही खराब होता है या फिर प्रोडक्ट की प्राइसिंग जस्टिफाइड नहीं होती। प्रोडक्ट की प्राइसिंग जस्टिफाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एज बिजनेस ओनर हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको तो लोग ले ही लेंगे, और हम उसकी प्राइसिंग ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर वो बिकता नहीं है। ठीक है, तो उस चीज पे आपको फोकस करना है कि क्या आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग जस्टिफाइड है। और अगर आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग आपने बहुत हाई रखी है लेकिन जो क्रिएटिव का लेवल है वो बहुत गंदा है तो भी नहीं बिकेगा।
प्रोडक्ट को जस्टिफाई करने के लिए आपको क्रिएटिव भी अच्छा बनाना पड़ेगा। रेस्ट अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हो। ये वीडियो शायद छोटी थी, अलग तरीके से मैंने कुछ बनाई है, अगर आपको पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बेसिकली जो बातें हैं इंपॉर्टेंट या फिर रियल बातें हैं वो मैंने यहाँ से आपको बता दी हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए, आपकी जो भी ब्रांड है, जिस भी तरीके का आप बिजनेस रन करते हो उसमें आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में हम और भी कुछ वीडियोस लाने वाले हैं। आप बता सकते हो कि आपको किस पे वीडियो चाहिए या फिर आपका क्या बिजनेस है, आप कहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो उसके हिसाब से भी हम आपके लिए वीडियोस यहाँ पर डाल देंगे। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल और जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।